पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन मोहम्मद ज़ैन शाहिद, क्लिनिकल डाइटिशियन प्रैक्टिसिंग एट आबिद हॉस्पिटल ब्लू एरिया इस्लामाबाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो है अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन लेबल्स। आजकल आप देखते हैं कि हमारा जो पब्लिक का ट्रेंड है वो पैकेजिंग फूड की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जब हम पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन लेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं है। उसके अंदर जो पल्प यूज़ हो रहा है, अगर कोई जूस है उसके अंदर, तो वो पल्प यूज़ हो रहा है या कोई उसके अंदर कोई केमिकल्स या कोई फ्लेवर्स यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से उसके अंदर वो टेस्ट डेवलप किया जा रहा है। वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का वे है वो किस तरह का है, इस चीज़ के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए ताकि हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, या वो जो इश्यूज़ हमें अपनी रूटीन में या हेल्थ के फेस करने पड़ रहे हैं उनके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें लेबल को पढ़ना आना चाहिए और हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो लेबल है उसको हमने किस तरह से देखना है कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते वक्त, ताकि हमें अपनी हेल्थ के हैज़र्ड्स जो हैं उनसे हम लोग बच सकें। तो जब भी हम लेबलिंग की बात करते हैं तो जब आप फूड प्रोडक्ट के लेबल को देखते हैं तो लेबल में सबसे पहले तो वो आपको नज़र आता है एक ब्रांड नेम लिखा होता है कि ये इस ब्रांड का है, ये प्रोडक्ट है, और कुछ चीज़ें उन्होंने प्रॉपर्ली हाईलाइट की होती हैं। अगर हम न्यूट्रिशनली देखें, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, होता जा रहा है आजकल उन लोगों के लिए जो मिल्क वगैरह के अगेंस्ट जिनकी बॉडी टॉलरेट नहीं करती। तो बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली बड़ी लिखी आती है, नज़र आएगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस या ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट। तो इसके साथ साथ ये तो वो कुछ दो चार चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल सामने नज़र आ रही होती हैं, जो एक ब्रॉड उन्होंने लिखा होता है। इवन अगर हम बहुत सारे बटर्स को भी अगर हम देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बटर कह रहे होते हैं कि ये मक्खन है, लेकिन उसके अंदर लेबल के ऊपर एक छोटा सा लिखा होता है ये मक्खन नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे होते, हम उसको जो है प्रॉपर्ली काउंट ही जो है फैट के अंदर या क्रीम के अंदर ही या फिर बटर के अंदर ही काउंट कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि जो नेचुरली नहीं प्रिपेयर किए जा रहे, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सोर्स है वो आर्टिफिशियल है या वो सिंथेटिक मीन से प्रिपेयर किए जा रहे हैं। न्यूट्रिशन लेवलिंग के अंदर जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो बैक साइड पे एक प्रॉपर्ली लेबल बना होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं, इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं, और इसके जो मज़ीद जो एडिटिव्स या इसके अंदर जो ऐसे केमिकल्स या चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं जिसकी वजह से उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाया गया है, यानी कि वो लाइफ के जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक सेफ़ रह सकें, वो उसकी अमाउंट क्या है। तो इन सब चीज़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो न्यूट्रिशन लेबल की होती है। तो लेबल के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जो मेंशन होती है वो प्रोडक्ट के अंदर न्यूट्रिशन लेबल में वो ये होती है कि जो प्रोडक्ट है उसका सर्विंग साइज़ क्या है, यानी कि उसकी पर सर्विंग कितनी है, और अगर बिस्किट्स हैं तो कितने बिस्किट्स जो हैं उनके जो इक्वल जो है उसकी एक सर्विंग है, और जो पूरा वो पैकेट या पूरा वो पैक है उसकी जो टोटल सर्विंग साइज़ कितनी है, और वो टोटल पैक कितनी कैलोरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, और जो पर सर्विंग है वो कितनी आपको कैलोरीज प्रोवाइड कर रही हैं। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर वो शुगर हैं कि उसके अंदर जो आपकी रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल कितना हुआ है, उसके अंदर जो फाइबर है वो उसकी परसेंटेज क्या है, उसके साथ साथ जो आपके मज़ीद जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्सेज यूज़ किए गए हैं उनकी जो प्रॉपर्ली जो अमाउंट है वो कितनी है, ये सारी चीज़ें भी जो आपके न्यूट्रिशन लेबल है उसके अंदर मेंशन होती हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि जिसके अंदर मिल्क है या डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके अंदर जो है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फैट और आपका जो प्रोटीन है वो भी अवेलेबल होती है। तो उस लेवल के ऊपर ये भी चीज़ भी मेंशन होगी कि इसके अंदर प्रोटीन है तो प्रोटीन जो है उसकी अमाउंट क्या है। अगर फैट्स है तो फैट जो है वो कौन से फैट्स हैं और किस अमाउंट के अंदर अवेलेबल हैं, आइदर वो गुड फैट्स हैं, आइदर वो ट्रांस फैट्स हैं, या कोलेस्ट्रॉल है, अगर ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो किस अमाउंट में है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपने अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी साथ साथ एसेस करना है कि आपको कोई ऐसा हेल्थ इशू तो नहीं फेस करना पड़ रहा कि जिसकी जो आपके ये प्रोडक्ट लेने की वजह से या उसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या स्पेसिफिक एलिमेंट है जिसकी वजह से आपका जो हेल्थ का वो इशू है ट्रिगर कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए न्यूट्रिशन लेवल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
अगर इसके साथ साथ अगर हम दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज फेस करनी पड़ी होती है। कोई आयरन डेफिशिएंट है, कोई कैल्शियम डेफिशिएंट है, और इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी न किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को कॉप अप करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर फोर्टिफिकेशन की जाती है। कैल्शियम की फोर्टिफिकेशन की जा रही है या आयरन की फोर्टिफिकेशन की जा रही है। जैसे आप देखते हैं तो घी ऑयल की बात करते हैं तो वो उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि ये हेल्दी है, सैचुरेटेड फैट्स है इसके अंदर, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, हेल्दी है, अनहेल्दी है, ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इसके अंदर फोर्टिफिकेशन हुई भी है, कोई विटामिन ए डी एडिशनली ऐड किया गया उसके अंदर, कि उसके अंदर जो विटामिन ए और डी के लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है उसको कॉप अप किया जा सके। इसी तरह जो आपका जो फ्लोर है उसके अंदर डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन किए जाते हैं। आयरन मोस्टली 45 मोस्टली फ्लोर आपको मिलते हैं, या अगर आप साल्ट को देखते हैं तो आपको मिलने में आता है कि आयोडाइज साल्ट है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसके अंदर एडिशनली कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड ऑन किया जाता है ताकि उसको फोर्टिफाई किया जा सके। तो जब तक आप प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन लेवल को प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे, उससे रेलिवेंट अवेयर नहीं होंगे, तब तक आप उस चीज़ को नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो चीज़ आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, वो जो प्रोडक्ट है वो हेल्दी है या नहीं है, और उसके आपके हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। आई होप जो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें कवर अप हो गई होंगी। और अगर आप मज़ीद कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो रिगार्डिंग वेट लॉस, हार्मोनल इम्बैलेंस, कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, या कोई भी वेट से रेलिवेंट किसी भी तरह का कोई भी इशू हो हेल्थ रिलेटेड, तो आप फ्रीली वे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।